नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब कारक प्रकरण पढ़ रहे थे और कारक प्रकरण में हम लोगों ने कारक की परिभाषा और कारकों की विद्वानों या व्याकरण शास्त्रियों के द्वारा कितने माने गए हैं, उन कारकों का वर्णन और साथ में प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। उसी श्रृंखला में हम लोग आज आगे अध्ययन करेंगे कर्ता कारक के उपरांत कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति का। तो आज हम लोग ये अध्ययन इस विषय पर करेंगे कि जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति से, तो उसमें से कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम सब लोग चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। और प्रकरण हमारा है कारक तथा विभक्ति, और इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक। तो कर्म कारक, अब यहाँ पर क्या है, कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति का जो कारक है वो कौन सा है, कर्म कारक। और कर्म कारक का जो सूत्र चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो इसका जो कारक चिन्ह होगा वो होगा क्या, को। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि कितने विभक्तियां हैं और प्रत्येक विभक्ति का कारक कौन है और प्रत्येक कारक का कारक चिन्ह कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति अर्थात विभक्ति सूत्र में यानी कारक सूत्रों में पहला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं कर्तुः, कर्तु इप्सित, कर्तुः इप्सित तमम् कर्म, कर्तुः इप्सित तमम् कर्म। तो अब इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि कर्तु, पहले हम सब लोग इस सूत्र के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्तुः जो र है इसका विसर्ग हो जाएगा और र में क्या है, दीर्घ ई है, तो हो जाएगा इप्सित तमम्। तो कर्तु यानी कर्ता की, कर्तु का अर्थ क्या हो जाएगा, कर्ता की, इप्सित इच्छा, तमम् मीन्स विशेष। जहां पर कर्ता की विशेष इच्छा होती है वहां पर क्या होता है, कर्म कारक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो कह सकते हैं कि कर्ता, कर्ता अपनी, क्या कहा जा सकता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, क्रिया के, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से, जिसे विशेष रूप से, विशेष रूप से, जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसकी कर्म, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्वतंत्रता कर्ता पढ़ा था कि कर्ता जो स्वतंत्र होता है, वहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा था राम की पढ़ने की इच्छा, नहीं पढ़ने की इच्छा है, खेलने की इच्छा है, खेलने के बाद वो सोने की इच्छा है। इस तरह से उसके कई क्या हो सकते हैं कि कर्ता के अपने इच्छा पर यानी स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को संपन्न कर सकता है। तो इस सूत्र में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कर्तु इप्सित तमम् कर्म, कि कर्ता की विशेष जो इच्छा होती है वो क्या कहलाती है, कर्म कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब देखेंगे, जैसे राम लेखनी से पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, ठीक, लेखनी से पत्र लिखता है।
अब यहाँ पर क्या है कि जो कर्तु ईप्सितम कर्म, तो कर्ता की क्या है विशेष जो इच्छा है वो क्या होती है, नहीं वो कर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कर्ता है वो क्या है राम है, और इसकी किससे विशेष इच्छा हो रही, लिखने की, यानी लेखनी से पत्र लिखता है। तो किससे लिखने की इच्छा है, लेखनी से, तो विशेष इच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेखनी, इसलिए हम इसकी क्या करेंगे, द्वितीया कर लेंगे और हो जाएगा रामः। लेखनी की हम द्वितीया करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेखन्या, क्या हो जाएगा, लेखन्या पत्रम लिखत। क्या है कि राम लेखनी से पत्र लिखते, तो रामः लेखन्या पत्रम लिखते। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा रामः लेखन्यम पत्रम लिखति में कौन सा कारक है, लेखन्या में कौन सा कारक होगा, तो आपको बताना है कर्म कारक, अर्थात कह सकते हैं द्वितीय विभक्ति होगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होगी। अब इसमें ये पूछेगा किस सूत्र से होगा तो हम लोगों को बताना है कर्तो ईप्सितमम। कभी ये पूछ सकता है कि कर्तो ईप्सितमम किस विभक्ति का सूत्र है, तो द्वितीय विभक्ति का सूत्र हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है, ग्वाला गाय से दूध दूहता है, दूध दूहता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ग्वाला क्या कर रहा है, तो ग्वाला है, धेनु हूं, अब क्या दूह रहा है, दूध दूह रहा है, तो दूध की हम क्या करेंगे, द्वितीया कर देंगे और क्या हो जाएगा, दुग्धम, दुग्धम दोग्धि, दुग्धम दोग्धि। तो इस तरह से यहां पर क्या हो रहा है कि कर्ता की विशेष इच्छा हो रही है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कर्तो ईप्सितमम कर्म है। अगला हम लोग सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र हम लोग देखेंगे कर्मण द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। तो कर्म में द्वितीया विभक्ति का, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्म में क्या हो रहा है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। जैसे छात्र विद्यालय, छात्र विद्यालय, विद्यालय, छात्र विद्यालय जाते हैं। तो अब इसमें देखेंगे यहां पर क्या है कि कौन विद्यालय जा रहे हैं, तो छात्र जा रहे हैं, तो छात्र यहां पर क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे, यानी कार्य को संपन्न करने वाले हो जाएंगे। जाना क्या है, क्रिया हो जाएगी, और इनका कर्म क्या है, विद्यालय। क्या जाना है, कहां जाना है, इनका कर्म क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, विद्यालय का क्या कर लेंगे, द्वितीया कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, छात्रः विद्यालयम्, अब जाते, छात्र विद्यालय जाता है कर लेते हैं, तो छात्रः विद्यालयम् गच्छति, छात्र विद्यालय जाता, तो विद्यालय की हम लोगों ने क्या की, द्वितीया कर ली। और यहां पर किस सूत्र से किया गया कि जो कर्म है, तो कर्म इसमें विद्यालय है, तो विद्यालय की क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। जैसे वह नगर, वह नगर में रहता है, नगर में रहता है, रहता है। तो अब इसमें वह जो है कहां रहता है, नगर में, तो नगर क्या है, कर्म हो जाएगा,
और हो क्या जाएगा, सह नगरम निवसति, सह नगरम निवसति। इस तरह से क्या है कि नगर जो है वो हमारा क्या है, कर्म है, और इसकी हम क्या करेंगे, कर्मण द्वितीया सूत्र से कर्म की द्वितीया कर लेंगे। और अब प्रश्न पूछेगा कि सह नगरम निवसति, सह नगरम निवसति में कौन सी विभक्ति है, तो नगरम में क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति है। और इसमें अब हम लोग देखते हैं कि अगला सूत्र देखते हैं, अधिसी स्थासम, अधिसी स्थासम। तो अब देखेंगे इसमें क्या, अधि यानी अधि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। सी का अर्थ हो जाएगा सोना, और अस्था का अर्थ हो जाएगा ठहरना, और अस का अर्थ क्या हो जाएगा, बैठना। अस का अर्थ क्या हो जाएगा, बैठना। यदि इन तीन धातुओं के पहले, यदि इन तीनों धातुओं यानी ठहरना, बैठना और सोना, इन तीनों धातुओं के पहले यदि अधिक उपसर्ग जुड़ा है तो इसके आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। इसके आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा होगी, और कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है, बैठता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कह रहा है कि राजा सिंहासन पर बैठता है, तो राजा सिंहासन पर बैठता है, तो इसमें क्या अस धातु है, तो क्या हो जाएगा, अस धातु। तो अस धातु का अर्थ क्या हो जाएगा, बैठना। तो इसमें क्या है, इससे पहले हमें क्या करना है, अधिक उपसर्ग जोड़ना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राजा, तो क्या हो जाएगा आपका, राजा सिंहासनम। अब इसमें देखते हैं कि कहा कि आधार की कर्म संज्ञा होगी, इसके आधार क्या किस पर बैठ रहा है, तो सिंहासन पर, और वो कर्म के साथ इसकी द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो सिंहासनम, सिंहासनम पर बैठता है, यानी सिंहासनम और बैठता, तो आदि तिष्ठति, आदि तिष्ठति। राजा, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। तो अब यहां से प्रश्न करेगा कि राजा सिंहासनम अधितिष्ठति में कौन सी विभक्ति होगी, यानी कौन सा कारक होगा, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। फिर प्रश्न यहीं से एक और बनाएगा कि राजा सिंहासनम अधितिष्ठति में कौन सा सूत्र है, तो किस सूत्र से हुआ है, अधिशीस्थासम सूत्र से इसकी द्वितीया की गई है। अगला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मुनि शिला पर सोते हैं, मुनि शिला पर सोते हैं, मुनि शिला पर सोते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, मुनि शिला पर सोते हैं तो मुनि ही, किस पर सोते हैं, शिला पर। अब कहने का मतलब है कि जो इसमें कर्म का कार्य कर रहा है, जो कर्म है उसकी हम द्वितीया करेंगे, और किस सूत्र से कर रहे हैं, कर्मण द्वितीया से। तो अब ये किस पर बैठ रहा है, सो रहे हैं, तो शिला पर, तो क्या हो जाएगा, शिलाम, शिलाम। अब इसमें से लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें तीन ही धातुओं के साथ, सी, स्था, अस, इन तीन धातुओं के साथ ही अधिक उपसर्ग जुड़ेगा, अधि सिंहस्थासाम सूत्र से। तो अब इसमें क्या है, मुनि ही शिलाम, क्या कह रहा है, सो रहा है, तो आदि सेते, आदि सेते। तो क्या हुआ, मुनि शिलाम अधिसेते। अब प्रश्न करेगा कि मुनि शिलाम अधिसेते में कौन सा विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। मुनि शिलाम अधिसेते में कौन सा सूत्र है, तो अधिसिंहस्थासाम सूत्र है। और इसमें शिलाम में विभक्ति कौन सी है, तो शिलाम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं।
अगला सूत्र है हम लोगों का अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अंतरा और अंतरेण। तो अंतरा का अर्थ क्या होता है? अंतरा का अर्थ हो जाएगा अंतरा। अंतरा का अर्थ हो जाएगा मध्य में। मध्य में क्या हुआ? अंतरा। फिर कह रहा अंतरेण। अंतरेण क्या होगा? अंतरेण। अंतरा हुआ। अंतरा का अर्थ क्या हो जाएगा? मध्य में। अंतरेण का अर्थ हो जाएगा बिना। ठीक है, अंतरेण का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना। अब इनके क्या है कि अंतरा अंतरेण युक्त। युक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? बंधा हुआ या मिला हुआ। अंतरा और अंतरेण से युक्त जो पद होंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो कह सकते हैं इन अवयवों में, इन अवयवों में, अवयवों में द्वितीय विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति होगी। अब क्या कहा? अंतरा अंतरेण युक्त। अंतरा मध्य में, अंतरेण बिना। इन अवयवों में द्वितीय विभक्ति होगी। अब कह सकते हैं जैसे दो गांवों यानी गांवों के बीच में नदी बहती है, तो क्या हो जाएगा? गांव के बीच में नदी बहती है। गांव के बीच में नदी बहती है, या दो गांवों के बीच में नदी बहती है। तो दो गांव के बीच में क्या दो गांव है और उनके दोनों गांव के मध्य से क्या है? क्या निकली हुई है? नदी निकली हुई है। तो यहां पर क्या है? अंतरा का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? अंतरा। अब किसके बीच से निकली है? तो गांव के बीच से। तो गांव का हम क्या कर लेंगे? गांव की हम द्वितीय कर लेंगे और हो क्या जाएगा? ग्रामम। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। क्या होगा? अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। दो गांवों के बीच में नदी बहती है। अब अंतरेण। अंतरेण का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना। बिना या सिवाय या अतिरिक्त। जैसे कि संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। संस्कृत के सिवाय, संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता, और कुछ नहीं जानता। तो अब क्या हो जाएगा? संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। तो किसके सिवाय? संस्कृत के। तो क्या हो जाएगा? संस्कृतम। संस्कृतम हो गया। अब किसके क्या हो जाएगा? सिवाय, अतिरिक्त, बिना, ये तो हो जाएगा। तो इसके सिवाय, बिना या अतिरिक्त, तो इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? अंतरेण। तो संस्कृत अंतरेण क्या हो जाएगा? संस्कृत अंतरेण। तो संस्कृत अंतरेण ना क्या है? नहीं। नहीं का तो क्या हो जाएगा? ना। किम अपि कुछ भी। क्या हो जाएगा? कुछ भी। तो क्या हो जाएगा? किम अपि। किम अपि। ठीक। किम अपि जानामि। जानामि। तो क्या हुआ? संस्कृतम अंतरेण न किमप जानामि। संस्कृत के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका अंतरांतरण युक्त से द्वितीय विभक्ति। अगला हम लोग सूत्र देखते हैं अभितः, अभितः, परितः, अभितः, परितः,
समया निकुषा अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे हा प्रति या कह सकते हैं हा प्रति योगे अपि। तो अब इनमें क्या हो जाएगा, अभिता परिता समया निकषा हा प्रति योगे अपि। तो अभिता का अर्थ क्या हो जाएगा, अभिता का अर्थ हो जाएगा दोनों ओर। अभिता का अर्थ क्या हो जाएगा, अभिता, अभिता का अर्थ होगा अभिता, दोनों ओर। क्या हो जाएगा, दोनों ओर हो जाएगा, या कह सकते हैं या आसपास, आस पास हो गया। अब इसके बाद कह रहा कि परितः, परितः का अर्थ हो जाएगा चारों ओर। परितः का अर्थ क्या हो जाएगा, चारों ओर, चारों ओर। अब आपका बचा समया, तो समया का अर्थ क्या हो जाएगा, समया, समया, इसका अर्थ हो जाएगा निकट। समया का अर्थ क्या हो जाएगा, निकट, या कह सकते हैं निकट हो जाएगा, या आपका हो जाएगा समीप। ठीक। अब आपका बच रहा निकषा, निकषा का अर्थ हो जाएगा निकट, निकषा का अर्थ क्या होगा, निकट, और इसका अर्थ भी हो सकता है समीप। अब हा का अर्थ क्या हो जाएगा, हा का अर्थ हो जाएगा, अब देखेंगे अभिता परिता समया निकषा हा प्रति योगे अपि। तो इसमें अब कह रहा है कि अभिता का अर्थ हो गया, परिता का अर्थ हो जाएगा, और समया का हुआ, निकषा का, हा का अर्थ हो जाएगा आपका शोक। हा का अर्थ क्या हो जाएगा, शोक, हा का अर्थ हो जाएगा शोक। और आपका बचा प्रति, तो प्रति का अर्थ होता है और, प्रति का अर्थ क्या हो जाएगा, और। तो इन सबके योग में क्या हो जाएगा आपका द्वितीय विभक्त होती, इन सबके योग में क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्त। अभिता का अर्थ होता दोनों ओर या आसपास, परिता का अर्थ चारों ओर, समया का अर्थ निकट या समीप, निकटा का अर्थ होगा निकट, और हा का अर्थ हो जाएगा शोक, और प्रति का अर्थ हो जाएगा और। इन सबके योग में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अब हम लोग एक एक उदाहरण देख लेते हैं। गांव के आसपास वन है, गांव के आसपास वन है, आस पास वन है, वन है। अब इसमें क्या है कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि अभिता के योग में विभक्ति होगी, अभिता के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। प्रश्न कई बार पूछा गया, अभिता के योग में विभक्ति होगी तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, परिता के योग में विभक्ति होगी द्वितीय हो जाएगी, समया के योग में विभक्ति होगी द्वितीय हो जाएगी, निकषा के योग में विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है, अभिता के योग में कौन सी विभक्ति होगी, परिता के योग में कौन सी होगी, निकषा के योग में कौन सी विभक्ति होगी। फिर क्या करता है कि इससे प्रश्न पूछता है, और फिर क्या कर देता है, उदाहरण देकर पूछता है कि जैसे पूछ दिया गांव के आसपास वन है, तो आसपास यानी अभिता, तो क्या हो जाएगा, अब किसके आसपास वन है, तो गांव के पास, तो क्या हो गया, हम द्वितीय किसकी करेंगे, गांव की करेंगे। तो ग्रामम क्या है, अभिता, ग्रामम अभिता, ग्रामम अभिता क्या है, वन है, तो क्या हो जाएगा वनम। वनम में क्या है, क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा वनम, और है अस्ति, तो क्या हुआ ग्रामम अभिता वनम अस्ति। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, गांव के आसपास वन है। और इस तरह से उदाहरण भी पूछेगा, ग्रामम अभिता वनम अस्ति, इसमें विभक्ति है तो कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति, कौन सी हो जाएगी, द्वितीय। अब हम लोगों को ये सूत्र याद रखना, अभिता परिता समया निकषा हा प्रति योगे अपि। अगर ये सूत्र याद है तो हमें निश्चित ही इस उदाहरण में कोई गलतियां नहीं करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि जैसे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय के
चारों ओर वृक्ष हैं, चारों ओर वृक्ष हैं, वृक्ष हैं। तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो किसके चारों ओर बताया? तो कहा विद्यालय के, तो हम विद्यालय की क्या करेंगे? द्वितीया कर लेंगे। तो विद्यालयम क्या है? चारों ओर। तो चारों ओर की संस्कृत क्या हो जाएगी? परितः। परितः क्या है? वृक्ष है। क्या हो जाएगा? वृक्ष है। तो वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्षाः। और है बहुवचन तो संति। क्या हो जाएगा? संति। अगर है तो अस्ति होगा, और अगर है तो क्या हो जाएगा? संति। तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। लंका, लंका के पास समुद्र है, समुद्र है। पास, अब पास का मतलब ये नहीं नजदीक, पास का अर्थ क्या बोध करा रहा है यहां पर? नजदीक, या हम इसको कह सकते हैं समीप। क्या कह सकते हैं? समीप। लंका के पास है, समीप समुद्र है। तो क्या हो जाएगा? किसके पास है? लंका के पास। तो क्या हो जाएगा? लंका, लंका के पास है तो क्या हो जाएगा? लंकाम। क्या हो जाएगा? पास है तो समया, समया। क्या है? समुद्र है। तो समुद्र की संस्कृत क्या हो जाएगी? सागरः, सागरः। लंकाम समया सागरः क्या है तो अस्ति। अब क्योंकि अस्ति इसलिए होगा क्योंकि ये एक वचन में है। तो लंकाम समया सागरः अस्ति। लंका के पास समुद्र है, या लंका के पास समीप समुद्र है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अब समय हो गया। अगला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। निकषा, निकषा नगर के समीप, नगर के समीप मारेगा। अब इसमें क्या कहा? नगर के समीप मारेगा। किसके समीप? नगर के। तो क्या हो जाएगा? किसके समीप है? तो नगर के। तो क्या हो जाएगा? नगरम, नगरम निकटा। क्या हो जाएगा? निकषाः, निकषा नगरम निकषा मारेगा। तो मारेगा क्या क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो लंका के क्या हो जाएगा? नगर के समीप मारेगा। तो नगरम निकषा अनिश्चित, नगर के समीप मारेगा। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। छात्र की, देखेंगे छात्र की, छात्र की गुरु के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा है। किसके प्रति है? गुरु के प्रति। तो अब इसमें क्या है? छात्र की किसके प्रति श्रद्धा है? गुरु के प्रति। तो छात्र क्या हो जाएगा? छात्राः गुरुम। क्या हुआ? गुरु की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी? गुरुः, गुरुम। अब क्या है? प्रति। क्या हो जाएगा? प्रति। प्रति यानी गुरु की ओर। तो प्रति क्या है? श्रद्धा। तो क्या हो जाएगा? श्रद्धा तो क्या हो जाएगा? छात्र गुरु पर श्रद्धा धति। गुरु के, छात्र गुरु के प्रति श्रद्धा है। छात्र
कि गुरु के प्रति श्रद्धा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इन सभी सूत्रों के माध्यम से द्वितीय विभक्ति होगी, और इनको द्वितीय विभक्त करने के लिए क्या है, अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति, योगे, अपि, इस सूत्र की सहायता से हम द्वितीय विभक्ति को करेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा, काल, अधौ, क्या हो जाएगा, काल, अधौ, संयोगे, संयोगे द्वितीय। अब देखेंगे इसमें क्या कहा गया, काल ध्वनत उरत्यांत संयोगे, कि काल अधौ। तो अब काल का अर्थ क्या होता है, समयवाची। काल का अर्थ क्या हो जाएगा, यदि किसी कालवाची, कालवाची का अर्थ क्या हो जाएगा, समय। तो क्या हो जाएगा, कालवाची का अर्थ क्या हो जाएगा, समय। तो काल अधौ, अधौ का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखते हैं कि काल अधौ। तो काल का अर्थ क्या हो जाएगा, काल का अर्थ हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा, समय। और अधौ क्या हो जाएगा, अधौ। तो अधौ का अर्थ क्या हो जाएगा, जो आपका होगा, अधौ का अर्थ हो जाएगा मार्गवाची, मार्गवाची। तो कहा कि समय और मार्गवाची संज्ञाओं के साथ द्वितीय विभक्ति का योग होता है। तो जैसे क्या हो जाएगा, छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है, छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। अब देखेंगे काल, इसमें समय, महीने भर का क्या है, समय है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, किसकी द्वितीय करेंगे, समय की। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा छात्राः माशाम। क्या हो जाएगा, छात्राः माशम अधीयते, अधीते। छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि काल यानी काल का वाची संज्ञा अर्थात कालवाचक, यहां पर मासम क्या है, कालवाचक। अब दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जैसे कि कोस भर विस्तृत पर्वत है, कोस भर पर्वत विस्तृत है, विस्तृत है। तो अब देखें कि कोस भर, तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा क्रोशम। क्या हो जाएगा, क्रोशम गिरिहि, गिरिहि क्या है, क्रोशम, क्रोशम का अर्थ हो जाएगा कोस भर, गिरिहि, गिरिहि, और विस्तृत है अर्थात वर्तते, वर्तते। कोश भर पर्वत विस्तृत है अर्थात क्रोशम गिरिहि वर्तते। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जहां पर समय और मार्गवाची संज्ञा का बोध हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका द्वितीय विभक्त हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।